इस बार आप कैलकुलेट कीजिए कौन सा रेशो, प्रोपराइटरी रेशो। प्रोपराइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला याद करना होगा यार, प्रोपराइटरी रेशो है क्या, उसका फॉर्मूला है क्या। तो प्रोपराइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या है? जी हाँ, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड ऊपर आ जाएगा और टोटल एसेट्स कहां आ जाएगी आपकी? नीचे आ जाएगी। शेयर होल्डर फंड कह दीजिए या इक्विटी कह दीजिए, बात एक ही रहती है, इक्विटी या शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। कहता शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए की है, रिजर्व एंड सरप्लस 1,80,000 का है, नॉन करंट एसेट्स 13,20,000 की हैं और करंट एसेट्स है 6 लाख रुपए की। इसका मतलब है मैं एसेट्स तो आराम से निकाल सकता हूं। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं फॉर्मूला। मैंने कहा भैया प्रोपराइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या हो गया, लिखते हैं प्रोपराइटरी रेशो। प्रोपराइटरी रेशो का फॉर्मूला हो गया शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो सबसे पहले मैं आसानी से जो चीज निकल रही है टोटल एसेट्स उसे फाइंड कर देता हूं। टोटल एसेट्स के लिए मेरे पास नॉन करंट एसेट भी है और करंट एसेट भी। आप जानते हैं कि टोटल एसेट्स इक्वल टू होती है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ये हमने पीछे अपने फॉर्मूले में पढ़ा था। तो मैंने सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स की अमाउंट ले ली। मेरी अमाउंट जो है वो है 13,20,000 रुपए की, और मैंने इसके अंदर करंट एसेट्स के 6 लाख रुपए क्या कर दिए प्लस। इस हिसाब से मेरी जो टोटल एसेट्स हो गई वो हो गई 19,20,000 रुपए, और मैंने टोटल एसेट्स के नीचे अमाउंट लिख दी अपनी 19,20,000 रुपए की। अब मुझे चाहिए शेयर होल्डर फंड। मैंने कहा जी शेयर होल्डर फंड जो होता है, जितनी भी चीजें हैं शेयर होल्डर फंड में आती हैं, यानी कि शेयर कैपिटल और किसके अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस। आपका रिजर्व और सरप्लस जो होता है उसके अंदर की सभी चीजों को प्लस कर लेते हैं तो वो कहलाता है शेयर होल्डर फंड। मेरे पास शेयर कैपिटल जो है वो है 3 लाख रुपए की, तो मैंने शेयर कैपिटल के अंदर 3 लाख रुपए लिख दिए। इसी के साथ साथ मेरे पास रिजर्व सरप्लस यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो है 1,80,000 का, मैंने 1,80,000 रुपए लिख दिए रिजर्व एंड सरप्लस में, और दोनों का टोटल कर दिया, 3 और 1 4। मेरी अमाउंट आ गई 4,80,000 रुपए की, और मैं 4,80,000 को कहां लिख दूंगा, ऊपर। आप इजीली सभी की जीरो काट लें, 4 जीरो से 4 जीरो आपकी कट गई, ये आपका हो गया 48, और 192 का इसमें कर दें आप डिवाइड, और जो भी 1 के इंस्टीट्यूट में रेशो आएगा उसे रख दीजिए, खत्म हो गया काम। तो ध्यान से हमें पहले ये देखना कि फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले के हिसाब से वो क्या क्या चीज हमसे मांग रहा है। जैसे कि इस फॉर्मूले में था शेयर होल्डर फंड, तो सबसे पहले बैलेंस शीट के हिसाब से शेयर होल्डर फंड के लिए क्या क्या चीज चाहिए। शेयर कैपिटल जितने भी हो सभी को ले लीजिए, रिजर्व एंड सरप्लस सभी को जोड़ दीजिए, टोटल एसेट्स, अगर टोटल एसेट्स